नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। सूबे में एक तरफ बदहाल शिक्षा व्यवस्था छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा रही है, तो दूसरी तरफ 420 प्रोफेसर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर अपनी जेबें भर रहे हैं। यमुनानगर से एक ऐसी ही 420 प्रोफेसर का खुलासा हुआ है। आरटीआई के जरिए हुए इस खुलासे ने नवतलाल प्रोफेसर की पोल खोलकर रख दी है, जो एक साथ हरियाणा, हिमाचल और कई राज्यों में रेगुलर जॉब पर तैनात है। ये जालसाज प्रोफेसर कागजों में हेराफेर कर कई सालों से कई कॉलेजेस में मोटा वेतन पा रही है, लेकिन पढ़ाने के नाम पर इस प्रोफेसर के कई दस्तावेज मिसिंग है। आरटीआई से बड़ा खुलासा, फरेबी लेक्चरर का पर्दाफाश। एक साथ कई राज्यों में नौकरी, कई कॉलेजों में रेगुलर जॉब में तैनात। हरियाणा की बदहाल शिक्षा व्यवस्था, 10वीं 12वीं की निराशाजनक नतीजे और सरकारी कार्रवाई के बीच यमुनानगर से एक जालसाज प्रोफेसर का बड़ा खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक ये जालसाज प्रोफेसर हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी के अलावा हिमाचल की शिमला यूनिवर्सिटी में भी रेगुलर जॉब पर तैनात है। आरटीआई के मुताबिक ज्योति नाम की महिला एक ही समय में कई कॉलेजों में काम कर रही है। महिला प्रोफेसर रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, लेकिन महिला को शिमला यूनिवर्सिटी से हर महीने सैलरी जमा कराई जाती है। रोहतक यूनिवर्सिटी से मिले दस्तावेजों के मुताबिक 2014 से 2015 तक महिला उनके कॉलेज में मैथ की सहायक प्रोफेसर के पद पर तैनात थी। आरटीआई मैंने सब कॉलेजों में लगाई, उसकी आरटीआई की फीस भी सबमिट कराई, बट किसी भी कॉलेज ने मेरे को कोई उसका जवाब नहीं दिया। ना हाँ में जवाब दिया, ना में जवाब दिया कि ये मेरे पास है या नहीं है। मैंने आरटीआई में ये पूछा था कि आपके पास लेक्चरर है तो कब तक के लिए लेक्चरर रही और किस पोस्ट पे लेक्चरर रही, बट इन्होंने किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उनके कहे मुताबिक मैंने फिर शिमला यूनिवर्सिटी में अलग आरटीआई लगाई, रोहतक में अलग लगाई, कुरुक्षेत्र में अलग आरटीआई लगाई, जिसमें उन कॉलेजों के बारे में पूछा मैंने। यूनिवर्सिटी ने मेरे को इसका ये जवाब दिया कि आप डायरेक्ट कॉलेज से इंफॉर्मेशन मांगो, कॉलेज आपको इंफॉर्मेशन देगा। आरटीआई कार्यकर्ता के मुताबिक इस जालसाजी का खुलासा करने के बाद वो कई बार पुलिस में शिकायत करने पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसके बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया। सीजेएम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि पुलिस का कहना है कि संबंधित महिला के खिलाफ शिकायत मिली है। फिलहाल कॉलेजों के दस्तावेज खंगाले जा रही है। दस्तावेजों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सीजेएम साहब के द्वारा एक आदेश प्राप्त हुआ था, इसमें एफआईआर दर्ज करने संबंध में हमने लेडीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, उसके अंदर एक कंप्लेंट के ब्याह पे। तो अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन मुकदमे जारी है। अभी देखते हैं और क्या क्या मामला सामने आता है। इसमें उसमें काफ़ी जनों के नाम से अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि मेनली एक लेडीज का मामला था कि वो कह रहे हैं कि 4-5 जगह जॉब कर रही थी। तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद रिकॉर्ड लिया जा रहा है, रिकॉर्ड लेने के बाद जैसी कार्रवाई हुई कर दिया जाएगा। आरटीआई के इस खुलासे के बाद न सिर्फ हरियाणा बल्कि संबंधित राज्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस तरह के न जाने कितने ही शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की खोखली जड़ों का फायदा उठाकर जेबें भर रहे हैं। सवाल ये है कि इस तरह के 420 प्रोफेसर सूबे के भविष्य को क्या शिक्षा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो ये फरेबी प्रोफेसर फायदा इस बात का उठा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था तो पहले से ही खोखली है, क्यों ना थोड़ा सा फायदा हम भी जरा इसमें उठा लें। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुमित ओबरॉय फोन लाइन पर जुड़ गए। सुमित, ये पूरा मामला सामने आया और उसने चौंका के रख दिया, एक साथ 3-3 यूनिवर्सिटीज, आखिर कैसे?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, अपने आप में कहीं न कहीं हैरान कर देने वाला मामला है, चौंका देने वाला मामला है, क्योंकि एक ही प्रोफ़ेसर, अगर बात की जाए, एक ही महिला लेक्चरर और अलग-अलग यूनिवर्सिटियों में, अलग-अलग कॉलेजों में उसी समय कार्यरत हो जाना, तो अपने आप में कहीं न कहीं ये चौंका देने वाली बात है। कहीं एक शिक्षक जो है, जिस पर जो है बच्चों के भविष्य की जो देखभाल का एक सुरक्षा और जिस पे काफ़ी विश्वास जताया जाता है, जिसे एक अध्यापक कहा जाता है समाज के अंदर, तो कहीं न कहीं कई शिक्षण संस्थानों में एक साथ काम करने के बाद बड़ी ही हैरानी की ये बात है। फिलहाल जो जिस आरटीआई कार्यकर्ता भावेश अग्रवाल द्वारा ये खुलासा किया गया, उसका ये कहना था कि उसे साक्ष्य जुटाने में भी काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि शिक्षण रोकना संस्थान। चाहूंगी, भावेश अग्रवाल को काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और फोन लाइन पर हमारे साथ भावेश, आरटीआई कार्यकर्ता जुड़ गए जिन्होंने पूरा खुलासा किया। भावेश जी, सीधा सवाल आपसे, क्योंकि आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी इस तमाम जानकारियों को, खुलासे को करने के लिए, क्योंकि जहां पर भी आप गए किसी ने मदद करने की कोशिश तक नहीं की। हेलो जी मैडम, पहले हमने ये इंफॉर्मेशन कॉलेजों से मांगी आरटीआई के थ्रू, जिन कॉलेजों के नाम पता लगे थे हमें। हमने उनको आरटीआई की फीस भी भेजी, बट उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया हमें। फिर हमने परेशान होके पूछा लोगों से क्या करें, तो उन्होंने कहा हमें आप यूनिवर्सिटियों से मांगो इन्फॉर्मेशन। मैंने यूनिवर्सिटियों में लगाई आरटीआई, उन्होंने कहा भाई आप कॉलेज से मांगो। फिर दोबारा यूनिवर्सिटियों में गया मैं, उन्होंने कहा आप कॉलेज से मांगो। उन्होंने दोबारा कॉलेजों पे लेटर भेजे, उन्होंने हियरिंग रखी मेरी। मैं हर यूनिवर्सिटी में गया, रोहतक यूनिवर्सिटी जाके आया, कुरुक्षेत्र जाके आया हूँ, हिमाचल में जाके आया, शिमला में यूनिवर्सिटी में। वहां से उन्होंने जो जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे वो मेरे को दिए जी। कई यूनिवर्सिटियों ने कॉलेजों से मंगवा के दिए मेरे को। उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट उनसे अपना लिंक बनाओ, तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, बट कॉलेज वालों ने कोई नहीं मेरे को साथ दिया। बट यूनिवर्सिटी ने मेरे को लेके दिए पेपर कॉलेज से, जिनकी सहायता से पता लगा कि एक टाइम में कैसे कैसे कर रही। इन बिटवीन ऐसे मैंने इसके बारे में पूछा अपनी वाइफ के बारे में, और वहां से मेरे को अपनी सिस्टर इन लॉ के बारे में पता लगा कि मैंने सूचना मांगी कि मेरी ज्योति गुप्ता इस कॉलेज में कब से कब तक के लिए लेक्चरर रही। उन्होंने अपने पूरे स्टाफ की लिस्ट जैसे भेजी, तो उसके बीच में उसकी सिस्टर का नाम भी इंक्लूड था। तो हमें पता लगा कि ये 2011 से मेरी शादी हुई थी, तब से ये पंजाब में जॉब करती है, और नाम उसका यहाँ पे कैसे है। तब पता लगा कि ये दोनों की दो सिस्टर भी फ्रॉड है। तो बिल्कुल ही, मतलब भावेश आप जिस तरीके से बता रहे हैं, मतलब इसके तार बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। इस पूरे सिस्टम की अगर बात करें तो ये क्या करप्ट हो चला है? मैम, ये तो ऐसे ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे, ये तो हमारे सामने आया हुआ है, तो अब हम इसको बता सकते हैं। बाकी पता नहीं कितने केसेस होंगे। बिल्कुल, बहुत से केसेस हो सकते हैं। आप इसकी शिकायत लेकर कहां पर गए? आपने पुलिस को इसकी शिकायत की, तब पुलिस ने भी आपका साथ नहीं दिया था, ऐसा कुछ भी सुनने में आ रहा है? हाँ जी, पहले मैं ये लेके मैंने इसको विजिलेंस पुलिस पंचकुला भेजा, सारा का सारा केस, जितने भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे उनके पास भेजा। वहां से ना तो मेरे पास कोई कॉल आई, ना उन्होंने कोई एक्शन लिया। फिर मैंने एसपी साहब के पास भी इसकी रजिस्ट्री कराई, उन्होंने भी कोई इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। तो फिर हमें कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में जज साहब ने जब ये सारे पेपर्स देख के ठीक समझा, फिर उन्होंने इसको 356 में 156 बी के तहत उन्होंने फिर इसको थाने में भेजा। वहां से एफआईआर दर्ज हुई है। आगे अब देखो पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती। तो इसमें वैसे एक पुलिस का भी कोई वो नहीं है, सारा केस बिल्कुल क्लियर है। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसके बीच में कोई भी नहीं इनकार कर सकता। उसमें उसकी ग्रुप में फोटो है स्टाफ के साथ, टीचिंग स्टाफ के साथ, इंटरव्यूज हुए हैं, जो इंस्पेक्शन होती है उसकी फोटोएं आई हुई हैं। कोई बिल्कुल क्लियर केस है। अब इसमें आगे पुलिस अब देखो क्या करती है क्या नहीं करती। तो भावेश आप क्या चाहते हैं, इससे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस है, ये मामला तो सामने आ गया, ऐसे बहुत से हेर फेर जो टीचर्स है 420 कर रहा है, फरेब कर रहा है, मोटा पैसा कमा रहे हैं, और यहाँ पर खोखली शिक्षा व्यवस्था का साफ तौर पे फायदा उठा रहे हैं। क्या इलाज इनका किया जाना चाहिए? इलाज तो देखो सर मैम गवर्नमेंट ही करेगी इसका, जो कुछ होना चाहिए। बस हमारी तो यही है, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे जो लोगों का पता लग रहा, बाकियों के बारे में भी पता करना चाहिए। कैसे बच्चों के साथ बुरा हाल, और बच्चों से फीसेस मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा, एक्स्ट्रा फीसेस मांगते हैं, और टीचर्स रखते हैं कम से कम। इसमें उनका फ्यूचर क्या है आप और खुद समझ सकते हो इसके बारे में।
तो बच्चों का फ्यूचर है नहीं, क्योंकि इस कॉलेजेस में पैसे उनसे मांगे जाते हैं, मोटे पैसे मांगे जाते हैं, टीचर्स रखे नहीं जा रहे हैं। भावेश, आपने पूरी जानकारियां हमें दी, बताया कि आखिर कितनी परेशानियां आपको आई, पुलिस भी जब केस दर्ज तक नहीं कर रही थी, आपने अदालत का सहारा लिया, और अब आप कह रहे हैं कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस सबके पीछे एक सवाल ये भी जरूर उठ रहा है कि ऐसे बहुत से केसेस होंगे और ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी जानकारी इन यूनिवर्सिटीज को ना हो, पुलिस अधिकारियों को ना हो, लेकिन बावजूद इसके तमाम ऐसे मामलों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर हर चीज को देखा क्यों नहीं जा रहा, चेक क्यों नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली? ये अब भी FRI को दर्ज हुए हुए कम से कम 2 से 2.5 महीने हो गए हैं। 4 दिसंबर को ये FIR दर्ज हुई थी, बट अभी तक कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी। अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? आप अभी बता रहे 4 दिसंबर को FIR लॉन्च की थी आपने? हाँ जी, 4 दिसंबर को ये FIR हुई है, अभी तक भी कुछ वो नहीं है। जब भी मैं पूछने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को यही जवाब मिलता है कि हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। तो क्या कि हम इसके अलावा अपना कोई जवाब आपको नहीं दिया जाता, सिर्फ यही कह दिया जाता है कि हम अपना काम कर रहे हैं? पुलिस से जब भी पूछता हूँ तो वो कहते हैं हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ। अब इसमें हम आगे क्या बोल सकते हैं? देखो, तो मतलब पुलिस भी इसमें जरूर मिली हुई है, कोई कनेक्शन जरूर है, तभी पहले मामला दर्ज नहीं किया जा रहा था। जब आप अदालत के रास्ते पुलिस के पास पहुंचे तो अब कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं कर पाई है पुलिस? गिरफ्तारी नहीं, यहाँ तक कि जो मुजरिम है, मेन मुजरिम है, उसको बुला के तक नहीं पूछा गया एक भी बार। हाँ। डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे के सारे पुलिस वाले को भी दिखाए हुए हैं, वो कहते हैं मैं अपनी इंक्वायरी करूंगा। मैंने कहा कर लो, आपने जैसे तो करना आपकी है। किस अधिकारी से बात हुई थी भावेश? आपकी पुलिस में किस अधिकारी से बात हुई, किस लेवल तक आप गए थे? जिनके पास ये केस रजिस्टर्ड हुआ है वहाँ पे से वो आगे इंस्पेक्शन के लिए जिनको दिया हुआ है, वो यहाँ पे बुढ़िया थाने में ही है, जसबीर ASI जसबीर सर है, वहाँ पे उनसे बात हुई मेरी इससे रिलेटेड। उसके अलावा आपने किसी सीनियर अधिकारी से बात करने की कोशिश की हो इसको लेकर? अभी तो मैं नहीं की, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि अब जो इसके ऊपर नहीं एक्शन होगा तो मैं DSP साहब से मिलूंगा। फिर DSP साहब से मिलने की बात करें, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ, तो आपको पहले से ही सीनियर अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए था, उनसे पूछना चाहिए था कि आखिर इसको लेकर कोई एक्शन अब तक क्यों नहीं निकाला गया? सर मार रहा हूँ ना जी। हाँ। वो मेरे को उन्होंने ये कहा कि मैं न्यू ईयर के बाद जाऊंगा शिमला में। तो टाल मटोल करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही थी भावेश? हाँ जी, टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल। तो टाल मटोल करने की कोशिश की जा रही थी, कहा जा रहा था कि न्यू ईयर के बाद में जाऊंगा, लेकिन अब तक जरा सोचिए, अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी गिरफ्तारी तक नहीं गई है, जो साफ तौर पे ये बता रहा है कि बहुत सारा जो ये खेल है ये सबकी मिली भगत की वजह से ही चल रहा है। भावेश, अब जब ASI कोई एक्शन इस पूरे मामले को लेकर नहीं ले रहे हैं, तो अब आप क्या प्लान कर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं आगे सीनियर अधिकारियों के पास आप कब जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर? अब मैं तो मैम यही सोच रहा हूँ कि DSP सर पे जाऊंगा, उनके सामने सारा केस रखूंगा, वहाँ से सोल्यूशन मिलता है तो ठीक है, वरना मैं SP साहब से फिर मिलूंगा दोबारा। क्योंकि आपने जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है, लीगल फॉर्मेलिटीज है भावेश, वो तो आप पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं मैम। और डॉक्यूमेंट्स इतने ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिले हैं जिसके बेस पे शक की जरा सी भी बुनियाद नहीं है कि ये कुछ इसके अंदर फेरबदल हो सकती है। हाँ। यहाँ तक कि इसका मेरे पास बैंक अकाउंट नंबर भी मिला है मेरे को, जो शिमला यूनिवर्सिटी ने दिया मेरे को। कि इसका यहाँ पे शिमला में बैंक अकाउंट खुला हुआ है। हाँ। इसकी सिस्टर जो है वो पंजाब में जॉब करती है, राडा साहब में, और उसका अकाउंट खुला हुआ है जगाधरी में ओरिएंटल बैंक में। हाँ। तो ये तमाम डिटेल्स आप पुलिस को भी दे चुके हैं? हाँ जी मैम। चले तो आप हमारे साथ बने रहिए भावेश। ये मामला जो है बहुत ही ज्यादा पेचीदा है, पुलिस के भी कुछ बड़े अधिकारी है वो इसमें शामिल है, ये भी कहा जा रहा है अधिकारी मिले हुए, यूनिवर्सिटीज मिली हुई है, और शायद इसी वजह से अब तक इस मामले को लेकर आरोपी टीचर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। एक छोटे से ब्रेक के लिए बड़ी खबर में यहाँ रुक रहा है, फौरन लौटते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा आगे करेंगे, अधिकारियों से बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे उनसे कि आखिर अब तक इस टीचर के खिलाफ, इस फ्रॉड टीचर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। एक छोटे से ब्रेक के उस पर वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट
सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। प्रोफेसर 420 के बारे में बात बड़ी खबर में कर रहा है। ये ऐसे एक प्रोफेसर हैं जो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन 3 यूनिवर्सिटीज में ये रेगुलर टीचर की जॉब कर रहे हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप भी जरूर ये सोच रहे होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी और शिमला यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी जहां पर ये टीचर काम कर रही है। जाति सिर्फ और सिर्फ रोहतक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए है, लेकिन बाकी की दोनों ही यूनिवर्सिटीज में कागजों में कुछ गड़बड़ी करके, घेरफेर करके सैलरी लेने के लिए ये काम कर रही है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और बाकी की 2 यूनिवर्सिटीज से फ्री की सैलरी उठाना,
ये सिस्टम चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था आखिर कैसी है प्रदेश में, वो बताने की जरूरत है नहीं, और शायद उसी का फायदा ये फरेबी टीचर्स अब उठा रहे हैं, और इसी वजह से ये लगातार चीजें देखने को मिल रही है। और ये एक मामला तो सामने आ गया, आरटीआई कार्यकर्ता को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसके बाद जाके ये पूरा मामला जो है ये उजागर हो पाया। लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर इस टीचर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जो अपने आप में तमाम सवालों को जन्म दे रही है, जो ये बता रहा है कि कैसे पुलिस भी इन लोगों से मिली हुई है, कैसे पुलिस को भी मोटी रकम जेब में जा रही है। शायद इसी वजह से एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो सवालिया निशान खाकी पर भी इस पूरे मामले को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये बनी हुई है कि एक तरफ हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी ज्यादा चरमराई हुई है, लगातार बदहाली हम देखते हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन दूसरी तरफ अगर ऐसे फरेबी टीचर्स होंगे तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। इस बात का अंदाजा जरा आप खुद भी लगाइए और समझिए कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। हमारे साथ बीजेपी से रेणु भाटिया जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेणु जी, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, शिमला यूनिवर्सिटी, तीन यूनिवर्सिटीज में टीचर रेगुलर जॉब पर है, पढ़ाने जाते हैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में, बाकी की 2 यूनिवर्सिटी से फ्री की सैलरी उठा रही है। रेणु जी सुन रही हैं आप? रेणु जी आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी रेणु जी, आप सुन रही हैं मुझे? हाँ जी हाँ जी जी रेणु जी, ये पूरा जो मामला सामने आया यमुनानगर से, एक टीचर है जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी और शिमला यूनिवर्सिटी, तीनों यूनिवर्सिटीज में परमानेंट टीचर की जॉब पर है, लेकिन पढ़ाने जाती है सिर्फ रोहतक यूनिवर्सिटीज में, बाकी की दोनों यूनिवर्सिटीज से ये फ्री की सैलरी उठा रही है। बड़ा संगीन और अजीब मामला है। बहुत ज्यादा डिटेल मुझे इसकी पता नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि इस तरह के मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए और जो तथ्य सामने आए उनके अकॉर्डिंग कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रेणु जी, आप कानूनी कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन आरटीआई कार्यकर्ता जिसके जरिए ये खुलासा हुआ वो ये बता रहे कि 4 दिसंबर को पहले तो पुलिस शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी, अदालत का दरवाजा खटखटाया, बहुत ही मुश्किल से पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की। 4 दिसंबर को एफआईआर लॉन्च की गई थी, तमाम सबूत उससे आरटीआई कार्यकर्ता ने पुलिस को दे दिए थे, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस आरोपी प्रोफेसर को पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया, गिरफ्तारी तक इसकी नहीं की गई है। देखिए, विचित्र मामला है कि एक व्यक्ति 3 यूनिवर्सिटीज में एट ए टाइम कैसे काम कर सकता है। बिल्कुल, और ये महिला प्रोफेसर है रेणु जी। ये उससे भी ज्यादा ताजुब की बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले के ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इंक्वायरी के बाद कानून के अकॉर्डिंग उस चीज के ऊपर सजा या जो भी कानून प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन रेणु जी, अगर आपकी पुलिस कोई एक्शन लेगी ही नहीं, ऐसा आरोपी टीचर को बुलाएगी ही नहीं अपने पास पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी नहीं करेगी, तो आखिर आगे का जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे हो पाएगी? आपकी पुलिस ही कोई एक्शन नहीं लेती दिखाई दे रही। मामला है, इसके ऊपर पूरा संज्ञान आपने दिया और इसके ऊपर विचार करते हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि ऐसा एग्जाम्पल दोबारा ना हो। हाँ, रेणु जी, एक मामला तो सामने आ गया, लेकिन ऐसे बहुत से मामले हैं, ऐसे बहुत सी टीचर्स हैं जो फायदा इस बात का उठा रहे हैं कि ठीक है, लूप होल शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे हैं, किसी भी तरीके से एडजस्ट करके कागजों में हेरफेर करके 2-3 यूनिवर्सिटीज में एक साथ आप एक परमानेंट टीचर की पोस्ट ले लो और आप सैलरी उनसे लेते रहो, बेशक पढ़ाने जाओ चाहे ना पढ़ाने जाओ। ये बिना मिली भगत के पॉसिबल नहीं हो सकता है। रेणु जी, बात का आश्चर्य है सुनने के बाद कि एक यूनिवर्सिटी से तो वो हाजिरी दे रहे हैं, हाँ। दूसरी 2 यूनिवर्सिटीज जहाँ पर उनकी हाजिरी दर्ज नहीं होती, हाँ। उस यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस बात को क्यों दबा के रखा? ये पूरा मामला मुझे लगता है सभी लोग इस चीज के उसमें आएंगे, गहराई में इसके जाना पड़ेगा, हाँ। और सभी इस केस में आएंगे। मुझे लगता है पूरी चीज इसकी छानबीन होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। लेकिन रेणु जी, पुलिस का कार्रवाई ना करना इस पूरे मामले में, हाँ, पुलिस के ने कार्रवाई क्यों नहीं की, इसके ऊपर भी मैं अभी पता लगाती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ और अपने सीनियर जहाँ पर बात जानी चाहिए हमारी ये, वहां तक भी बात देती हूँ, हाँ। क्यों आज तक ऐसा नहीं हुआ। हाँ। बिल्कुल रेणु जी, आप पता लगाए, क्योंकि इस तरीके से चलेगा तो शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का सपना आपका कभी साकार नहीं हो पाएगा। सरकार बड़े दावे कर रहे, लेकिन जमीनी हकीकत जरा देखिए। हमारे साथ कांग्रेस से होशियारी लाल जी भी फोन लाइन पर हैं। होशियारी लाल जी, ये व्यवस्था जरा आप देखिए, क्या चल रहा है व्यवस्था में? इसको दुरुस्त करने के लिए ना पुलिस कोई काम करती दिखाई दे रही है, गंभीरता बिल्कुल भी किसी में नहीं है। ये तो
अंकुर जी, आप अपने बहन जी, आपको जो एक ये मामला उजागर है, यहाँ तो अनेक मामले हैं, हर जिले में ऐसी घटनाएं हो रही है। और अभी रेणु जी आपने बताया भी 4 दिसंबर को ये मामला हुआ और आज होगी 23 जनवरी। और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की, न उसको बुलाया गया, न कोई पुलिस को, जबकि सारे डॉक्यूमेंट पुलिस को दे दिए। और ये कह रहे हम देखेंगे, कितने दिनों तक देखोगे? कब तक? साल देखोगे? 2 साल देखोगे? कब तक देखोगे? और ये एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, यहाँ तो मिड डे मील का जो है ना, हजारों बच्चे फर्जी दिखा के उनका भी रेणु जी आप हैं? रेणु जी से संपर्क टूट गया है। बेहद शुक्रिया आपका होशियारी लाल जी हमसे बात करने के लिए। तो ये पूरा सिस्टम करप्ट है, ये पूरा सिस्टम खराब है, लेकिन आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक इस करप्ट सिस्टम का हवाला देकर लगातार धोखाधड़ी चलती रहेगी, फरेब का खेल चलता रहेगा? लेकिन ना सरकार इसके बारे में गंभीर होगी, ना हमारे पुलिस वाले इसके बारे में सोचेंगे और इन अपराधियों को कोई कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे, क्योंकि जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इनमें ना ही कोई खौफ होगा, ना ही कोई डर होगा, और इसी तरीके से फरेब का खेल चलता रहेगा, जो वाकई में शर्मनाक। किसी के साथ बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।